प्रवचन सार जी मांगलिक ग्रंथ है और इसका पहला अधिकार जो था वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ये दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आत्मद्रव्य के ज्ञान स्वभाव की चर्चा चली और साथ साथ उसके सुख स्वभाव की भी चर्चा चली। ज्ञान का सामर्थ्य वहाँ पर निरूपित किया और फिर जो स्वभाव है वो भी निरूपित किया। अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ये सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पहला भाग जो है ना सामान्य है। इसके आगे आएगा विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और फिर ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, ऐसा तीसरा अधिकार आएगा। तीन अधिकार बताए यहाँ पर, सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और तीसरा ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। ऐसे तीन अधिकार है इस दूसरे अधिकार में, मतलब अंतराधिकार। अभी हमारी जो चर्चा ये लगभग 136 गाथा तक चलेगा ये प्रकरण, 136 या 126 जो कुछ होगा। तो ये सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में क्या बात आ रही है कि ज्ञेय कौन है। तो ज्ञेय कह रहे समस्त द्रव्य ज्ञेय है, ठीक है, मेरा आत्मा भी ज्ञेय है। तो उसका स्वभाव क्या है, कह रहे उत्पाद व्यय द्रव्य। उसका स्वभाव क्या है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक। उसका स्वभाव क्या है, मतलब ज्ञेय क्या क्या हो सकता है और ज्ञेय का स्वभाव। कह रहे हैं युद्ध संबंध, अयुद्ध संबंध, सादृश अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व, सब लगाया उन्होंने। कौन से परिणाम सफल है, कौन से परिणाम अफल है, किस नए से द्रव्य कैसा दिखता है, किस नए से द्रव्य कैसा दिखता है, ये सब बताइए, सब ज्ञेय है। और सुनिए, ये सब सभी द्रव्यों में ये कॉमन है, इसलिए सामान्य द्रव्य सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार सभी द्रव्यों में पाया जा रहा है। 6 द्रव्यों में ऐसा परिणाम पाया जा रहा है। तो मेरा आत्मा भी एक द्रव्य है, उसमें भी ये प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं, तो इसलिए ये भी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। समझ में आ रहा है क्या? कल की गाथा का प्रकरण ये है कि द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। एक वही का वही रहता है। और इमीडिएटली अगली पंक्ति में ये कह रहे हैं, यद्यपि उत्पन्न नहीं हो रहा, विनाश भी नहीं हो रहा, ऐसा होते हुए भी प्रत्येक समय में वो नवीन है। प्रत्येक समय में वो नवीन है। क्या है शब्द? नाना। नाना मतलब अनेक, अनेक मतलब भिन्न। गाथा में अगर आप देखोगे तो नाना ये शब्द है और नाना मतलब होता है अनेक। अनेक मतलब वहां पर पहले से ये वो नहीं है, बस अन्य है। अन्य है मतलब एक नहीं है, अनेक हो गया। पहले जैसा एक नहीं है, अब इसलिए ये अनेक हो गया। ठीक है, अनेक मतलब पहले वाला नहीं है। ओके, आइए गाथा का थोड़ा सा बचा हुआ भाव पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अगले इसमें भी जाना है अपने को। कहाँ थे अपन? हाँ, आ जाइए इधर। हाँ, पेज नंबर 132 पर नीचे। वह इस प्रकार मिल रहा है क्या? ऊपर के पैराग्राफ में क्या आया? हाँ, कि ये जो कथन कर रहे हैं, क्या कथन कर रहे हैं? यद्यपि, चलो ऊपर से ही पढ़ते, जरा फास्ट पढ़ेंगे। यद्यपि इस लोक में न कोई जन्म लेता है, न कोई मरता है, तथापि मनुष्य, देव, तिर्यंच और नारकात्मक जीव लोग प्रतिक्षण
परिणामी होने से क्षण क्षण में होने वाले विनाश और उत्पाद के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसमें कोई विरोध भी नहीं है, क्योंकि उद्भव और विलय में एकपना और अनेकपना है। उद्भव और विलय ये एक समय की बात होती है, उसमें एकपना भी है, अनेकपना भी है। जब उत्पाद और विनाश के एक पने की अपेक्षा ली जाए तब यह पक्ष फलित होता है कि न तो कोई उत्पन्न होता है न तो कोई नष्ट होता है। और उत्पाद और विनाश के अनेक पने की अपेक्षा ली जाए तो प्रतिक्षण होने वाले विनाश और उत्पाद का पक्ष फलित होता है। देखो, हम एक गाड़ी लेते हैं, राइट। अब गाड़ी कह रहे हैं ये वही है, बराबर है कि नहीं, यह वही गाड़ी है कि मतलब ये मेरी गाड़ी तो मतलब वही गाड़ी, इस प्रकार से। तो ये जो हम कह रहे हैं किस बेस पर कह रहे हैं कि उसमें ना उत्पाद हुआ है ना नाश हुआ है, ये वही 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 इस अपेक्षा, उसके द्रव्यपने की अपेक्षा। और गाड़ी, हम कहते गाड़ी का कलर खराब हो गया, गाड़ी का इंजन खराब हो गया, गाड़ी के सीट खराब हो गए, जो कुछ है अपन कहते कि नहीं टायर खराब हो गए, इंजन खराब हो गया। तो ये क्या है, प्रतिक्षण परिणामी है। समझ में आ रहा है क्या। तो किसी अपेक्षा से द्रव्य वही का वही है, उत्पाद नहीं व्यय नहीं, और किसी अपेक्षा से द्रव्य प्रत्येक समय में नवीन नवीन है, अर्थात अन्य है, पहले वाला द्रव्य ये नहीं। और ये उसका स्वभाव है। क्या कह रहे हैं, स्वभाव है, स्वभाव। देखो, इसमें कोई विरोध भी नहीं है, क्योंकि उद्भव और विलय में एकपना और अनेकपना है। जब उत्पाद और विनाश में एक पने की अपेक्षा ली जावे तब यह पक्ष फलित होता है कि न तो कोई उत्पन्न होता है न कोई नष्ट होता है। और जब उत्पाद और विनाश में अनेक पने की अपेक्षा ली जावे तो प्रतिक्षण होने वाले विनाश और उत्पाद का पक्ष फलित होता है। वह इस प्रकार, अब उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार जो घड़ा है वह कुंडा है, ये पढ़ा था ना हमने, जो घड़ा है वही कुंडा है। ऐसा कह जाने पर घड़े और कुंडे के स्वरूप का एक पना असंभव होने से, पहला क्या है, संभव है, जो घड़ा है वही कुंडा है, ऐसा कहे जाने पर, कहा ना मतलब है ना, अर्थात जो घड़ा है वही कुंडा है। मतलब क्या, घड़ा भी मिट्टी का बना है और कुंडा भी मिट्टी का बना है, तो दोनों में मिट्टी ही है, ये हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक है। और मतलब भली अवस्था अलग अलग होगी, लेकिन हमारी दृष्टि क्या है, हमारी दृष्टि में वो मिट्टी ही है, ओके। और घड़े और कुंडे के स्वरूप का एक पना असंभव होने से, अब कह रहे घड़ा, नाम से भी ये घड़ा है, नाम से ये कुंडा है, ना आकार भी इसका अलग है, आकार भी इसका अलग है, इसका प्रयोजन अलग है, इसका प्रयोजन अलग है। समझ में आ रहा है। तो सब अपने आप में भिन्न भिन्न प्रयोजन, लक्षण, संज्ञा सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, तो आप उसको एक कैसे कह रहे हो, तो असंभव होने से। और सुनो, घड़ा और कुंडा एक समय में नहीं है, मतलब जब घड़ा है तब कुंडा नहीं है, जब कुंडा है तब घड़ा नहीं है, ओके। तो इस न्याय से भी उनमें एक पना संभव नहीं है। असंभव होने से उन दोनों की, मतलब काल में भी अंतर है, तो दोनों की आधारभूत मिट्टी प्रकट होती है, उसी प्रकार जो उत्पाद है वही विनाश है। ऐसा कहे जाने पर उत्पाद और विनाश के स्वरूप का एक पना असंभव होने से उन दोनों का आधारभूत द्रव्य प्रकट होता है। इसलिए देव पर्याय के उत्पन्न होने और मनुष्यादि पर्याय के नष्ट होने पर जो उत्पाद है वही विलय है। इस अपेक्षा से दोनों का आधारभूत द्रव्यवान जीव द्रव्य प्रकट होता है, लक्ष्य में आता है। इसलिए सर्वदा, अंडरलाइन द वर्ड, इसलिए सर्वदा द्रव्यपने से जीव टंकोत्कीर्ण रहता है।
पहला पॉइंट क्या खड़ा किया कि द्रव्यपने से जीव कायम रहा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इतना ही है, यदि हम ये द्रव्यपना नहीं मानेंगे तो पूर्व में जो अपराध है उस अपराध का फल कौन करेगा, या पूर्व में जो पुण्य किया है उसका फल कौन करेगा? तो ये उसी को भोगना पड़ेगा। ये जो हमारी थीसिस है, हम जो कथन करते हैं बारंबार कि आज का जो परिणाम है वो भविष्य में मुझे फल देता है, आज जो बीज बोया है उसका फल भविष्य में मिलता है, तो ये वही है, उसके बिना ये काम सफल नहीं होगा, अर्थात उसमें वैल्यू नहीं होगी। जो सुख दुख जो भोगने का मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ, तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि पूर्व में तूने ही बीज बोया था। तो ये जो तू पूर्व में था उसी को आज ये फल भोगना पड़ रहा है। ये जो कथन आ रहा है ये द्रव्यपने की अपेक्षा है। यदि ये द्रव्यपना नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ी तकलीफ है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्यपना नहीं मानने में बहुत बड़ी तकलीफ। अब आगे अगला भाग, अगले जिस प्रकार घड़ा अन्य है और कुंडा अन्य है, ऐसा कहे जाने पर उन दोनों की आधारभूत मिट्टी का अन्यपना असंभवित होने से घड़े का और कुंडे का भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकट होता है। उसी प्रकार उत्पाद अन्य है और वे अन्य है, ऐसा कहे जाने पर उन दोनों के आधारभूत द्रव्य का अन्यपना असंभवित होने से उत्पाद और व्यय का भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए देवादि पर्याय के उत्पन्न होने पर और मनुष्यादि पर्याय के नष्ट होने पर उत्पाद अन्य है और व्यय अन्य है। इस अपेक्षा से उत्पाद और व्यय वाली देवादि पर्याय और मनुष्यादि पर्याय प्रकट होती है, लक्ष्य में आती है। इसलिए जीव प्रतिक्षण पर्यायों से अनवस्थित है। अंडरलाइन द वर्ड अनवस्थित। अब थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो, मान लो कि हम में से किसी का देहावसान हो जाए। हम में से मतलब हमारे जो परिकर है, हमारे जो संयोग है, उन संयोगों से कोई माइनस हो जाए तो हमको खेद होता है कि नहीं? होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि द्रव्य है ना, तो तू क्यों रोता है? मतलब द्रव्यपने की अपेक्षा से अगर विचार करो तो द्रव्य है ना, तो तू क्यों रो रहा है? तो रोने का कोई कारण नहीं है, वो है, बस यहाँ नहीं है, अन्य किसी स्थान पर है। इतनी सी तो बात है, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अपना कोई इष्टजन इतनी ही खबर मिले कि वो यहाँ नहीं, अमेरिका में, तो हमको तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। भले वो हमको जीवन भर मिलता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं। और हाँ, हमको इतनी खबर पड़े कि हमारा इष्टजन अब नहीं रहा, तो हमको कितनी आकुलता होती है। तो ये आकुलता किसकी, मतलब आकुलता का कारण क्या था कि पहले ये है ऐसी मान्यता थी, अब ये नहीं है ऐसी मान्यता है, बराबर। तो यहाँ पर आचार्य देव कह रहे, जीव मतलब प्रत्येक द्रव्य के द्रव्य स्वभाव को देखोगे तो है ही द्रव्य, तो द्रव्य कहीं गया है ही नहीं, इस विश्व में है ही, विश्व के बाहर गया ही नहीं और नाश को प्राप्त होता नहीं, तुझे क्यों आकुलता हो रही है? समझ में आ रहा है क्या? एक। अब दूसरी अपेक्षा कह रहे पूर्व का जो व्यय हुआ और नवीन पर्याय का जो उत्पाद हुआ, नवीन अवस्था का उत्पाद हुआ, मतलब पूर्व के द्रव्य का नाश हुआ है। व्यय हुआ है मतलब क्या? पूर्व में जो द्रव्य था उसका नाश हुआ है और नवीन द्रव्य का उत्पाद हुआ है। तो इसलिए ये पूर्व वाला नहीं है, ये अन्य है, ऐसा हमको दिखाई देता है। अन्य है तो क्या ये समझ में आ रहा है? कह रहे आज तक हमारा कितना भी प्रमाद में समय गया, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये नवीन अवसर लेकर आया है, तो अब मैं पुरुषार्थ करूं मतलब क्या?
स्वभाव को जानूं, ज्ञेय के स्वभाव को जानूं और अपना कल्याण कर लूं। समझ में आ रहा है क्या? ये मुझे ये पर्यायर्थिक न्याय की दृष्टि मुझे एक संदेशा देती है। कहने की बात इतनी है कि हारने के लिए कोई अवसर नहीं है। मत देखो कितना अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। ये इसी पर्यायर्थिक न्याय की दृष्टि के बल पर कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हमको जो विश्वास आता है कि हम कर सकते हैं, ये पर्यायर्थिक न्याय के बल पर आता है। ओके, पर्यायर्थिक न्याय मतलब क्या? परिणमन ये स्वभाव है और स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं है। और जब स्वभाव का अभाव नहीं होता है तो एक प्रयास अपने उत्थान के लिए होना स्वाभाविक है। उत्थान का अर्थ यहाँ पर स्वभाव दृष्टि करने के लिए एक प्रयास होने के लिए बिल्कुल संभावना है। कहने की बात इतनी है कि ये अन्य है, इसीलिए हमको हमारे जीवन में नवीनता है। अन्य है इसलिए ये तरोताजा बना रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर मतलब द्रव्य कूटस्थ स्टैग्नेंट होता नहीं है। जैसे पानी एक स्थान पर पड़ा रहे तो क्या होता है? पानी सड़ने लगता है ना? अब यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्य निरंतर नवीन 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 हो रहा है, अर्थात द्रव्य में जो नवीनता है वही उसकी जिंदगी है। ओके, हाँ, तो ये यहाँ भी बात आ गई। इसलिए जीव प्रतिक्षण पर्याय से अनवस्थित है। अब दो शब्द आ रहे, देखो, अवस्थित और अनवस्थित। पर्याय अपेक्षा द्रव्य अपेक्षा अवस्थित ही है। वही अवस्थित अव चहुओर से, समन्ता स्थित चहुओर से वही है। ओके, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। और अनवस्थित मतलब क्या? अन मतलब विलोम है ये शब्द, तो अन मतलब नहीं, अवस्थित जो अवस्थित वही नहीं है उसको अनवस्थित कह रहे। अर्थात नवीन द्रव्य उत्पन्न हुआ है, ऐसा हमको समझना चाहिए। ठीक है, देखो, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है और सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है। यहाँ पर भले ही उदाहरणों के माध्यम से जीव पे घटित करके दिखा रहे हैं, लेकिन 6 द्रव्यों पर ये लगता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए एक उदाहरण तो दिया उन्होंने, कौन सा दिया? कुंड का और घड़े का। और फिर यहाँ पर तो घटित करते समय में अपने जीव द्रव्य पर घटित कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात, जब आगम के नए होते हैं तो मैं पहले भी बता दिया है, फिर भी आज एक बार दोहरा दूं। आगम के नयों में द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय लगता है। क्यों? क्योंकि ये 6 द्रव्यों पर लागू होता है। आध्यात्म के नयों में मात्र निश्चय और व्यवहार लगता है। क्यों? क्योंकि मात्र आत्मा पर लागू होते हैं। ठीक है, समझ में आया? कदाचित उसको पुद्गल पर भी लगाते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं, बट फिर भी मुख्यतया ये आत्मा पर लागू होते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखो। हाँ, आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए नयों का प्रयोग करते हैं और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आत्मा द्रव्यार्थिक नय से नित्य होने पर भी पर्यार्थिक नय से विनाशशील है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए वे तत्व प्रदीपिका में दिए गए उदाहरणों के साथ साथ मोक्ष मार्ग और मोक्ष पर्याय पर भी इस बात पर घटित करते हैं। चलो अपन भी विचार करते हैं, एक बात लगाते हैं कि पर्याय परिणमनशील है ना, पर्यायर्थिक नय से विनाशशील है। कौन? द्रव्य, आत्मा विनाशशील है, मतलब पूर्व वाला जो आत्मा वो नाश को प्राप्त होने वाला है नियम से। क्या संदेशा मिला? तेरे संदेशा ये मिला कि अभी जितनी अनुकूलता है, कह रहे ये अगले समय में नवीन होने वाली है, ये नहीं रहेगी। अच्छा, तेरा जो प्रयास चल रहा है ना उनको बनाए रखने का,
उसमें भी कोई वैल्यू नहीं है। एक दूसरा, विनाशशील कहकर, हाँ पहले तो कह ही दिया था कि जो बुरा हुआ है उसमें कोई अवसर नहीं है, अब मैं ये पर्याय बनाए रखूं, ऐसा भी विकल्प हमको सताना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बात आ गई, पर्यायर्थिक नए से विनाशशील है, इस बात का स्पष्ट किया। अब देखो एक कहाँ पर लगाया उन्होंने, मोक्ष मार्ग और मोक्ष पर्याय पर। कैसे लगाया जा सकता है, जैसे मोक्ष मार्ग कह रहे पहले का जो, अभी मान लो सम्यक दर्शन हो गया, तो अभी का सम्यक दर्शन है वो अगले समय में वो द्रव्य नवीन सम्यक दर्शन लेकर खड़ा होगा, अगर होना है तो। पहले का सम्यक दर्शन अगली पर्याय में कुछ भी रहेगा ही नहीं, उसका नाश होने वाला है। समझ में आया? ये क्या हो गया, ये मैंने मोक्ष मार्ग पर लगाया। और अगली गाथा मुझे और विशेष चर्चा करनी है, इसलिए थोड़ा सा ही यहाँ पर संकेत दे रहा हूं। फिर मोक्ष पर्याय, मोक्ष पर्याय मतलब केवल ज्ञान हो गया। तो ये केवल ज्ञान है ना, अगले समय में पहले समय का केवल ज्ञान उसी अगले समय में व्यय को प्राप्त हो गया। अब नवीन अगले समय का जो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है वो नवीन है, अर्थात पूर्व का केवल ज्ञान नाश को प्राप्त हो गया, ये नवीन केवल ज्ञान उत्पाद को प्राप्त हो गया। तो ये पर्यायर्थिक नए से हमको नवीनता दिखाई दे रही है उस द्रव्य में, ये यहाँ पर बता रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? इस देखो एक कथन आता है, पहले मैं आपको समझाऊं, इस कथन को भी समझाओ फिर आगे बढ़ेंगे। सामान्य शास्त्र तो न्यूनम, फिर से, सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवे। क्या कहा? सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवे। आगे की लाइन, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। अब मैं थोड़ा सा इस उक्ति को थोड़ा सा ओपन करता हूं। देखो पहले क्या कह रहे, सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवे, मतलब विशेष बलवान है सामान्य की अपेक्षा, ये कथन है। कौन बताएगा उसका अर्थ? विशेष बलवान है और सामान्य बलवान नहीं है। इन शॉर्ट, सामान्य से विशेष बलवान है, इसका अर्थ क्या? नहीं बता पाएंगे? मैं बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। चलो, आत्मानुभव करना है, उस समय में सामान्य बलवान होगा या विशेष बलवान होगा? विशेष बलवान होगा तो पर्याय की दृष्टि होगी। आप समझ रहे हैं? पर्याय है विशेष, सामान्य है द्रव्य, तो विशेष बलवान होगा तो क्या करेंगे? पर्याय की दृष्टि हो गई। पर्याय दृष्टि से अपने को काम होगा क्या? नहीं होगा। तो सामान्य शास्त्र, हाँ, तो सामान्य अगर न्यून है और विशेष बलवान है तो काम नहीं होगा। ऐसा कोई कुतर्क दे दे इस कथन के लिए तो कह रहे वो अपेक्षा अलग है। वो अपेक्षा अनुभूति के लिए सामान्य की मुख्यता होती है और विशेष गौण होता है। बराबर है, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब हमको ज्ञान करना है किसी चीज का तो उसमें विशेष की ताकत ज्यादा होती है और सामान्य की ताकत कम होती है। एक एग्जाम्पल देता हूं। हाँ, कोई सेनापति आया, सेनापति मतलब जो बॉडीगार्ड होते, राजा को कहा कि राजा कुछ क्षत्रिय आपको मिलने आए हैं। ये क्या हो गया? कुछ क्षत्रिय आपको मिलने आए। क्या कथन है ये? सामान्य कथन है। हाँ, कोई क्षत्रिय है। अब दूसरा कथन देखो, कुछ क्षत्रिय आपको मिलने आए हैं, सूरवर्मा भी आए। क्या आया?
सूरवर्मा भी आए हैं। ये कहकर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे विशेष, अब विशेष, अच्छा सूरवर्मा आए, ले आओ सबको। तो वो क्या आ गई, विशेषता आ गई, बराबर है कि नहीं। कौन से स्टेटमेंट में ज्यादा ताकत है, कह रहे सेकेंड स्टेटमेंट में ज्यादा ताकत है, विशेषो बलवान भवे। तो सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवे। एक दूसरा, हाँ, जैसे एक और बात कि ये एक गाड़ी नॉर्मल, हमने गाड़ी खरीदी, ओके, ये एक बात आ गई, क्या है, ये सामान्य कथन, गाड़ी ये सामान्य कथन। और हमने मर्सिडीज खरीदी है, क्या हो गया, आंखें खुल गई कि नहीं, कह रहे ये विशेष कथन। समझ में आ रहा है। तो सामान्य से विशेष कथन, ओके, ये हमको, हाँ देखो, हमने ज्वेलरी खरीदी है। अब ज्वेलरी क्या हो सकती है, नकली वाली भी हो सकती है ना, बेंटेक्स भी हो सकती है। हमने सोने की ज्वेलरी खरीदी, हमने डायमंड की ज्वेलरी खरीदी, तो ये क्या हो गया, विशेष, और विशेष में ताकत आ गई। समझ में आया। तो ये कह रहे, और मैंने एक पहले स्टेटमेंट दिया था, क्या स्टेटमेंट दिया था, अनुभूति के काल में सामान्य मुख्य होता है और विशेष गौण होता है। अब विषय वस्तु को समझने के लिए सामान्य न्यून होता है और विशेष बलवान होता है, विशेष पे ज्यादा एम्फोसिस होता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं, ये पहली लाइन समझ में आई, सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवेत। अब आगे देखो, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खरविषान्वत। अब कह रहे निर्विशेषो ही सामान्यम, कह रहे वस्तु मात्र सामान्य है, विशेष रहित सामान्य यदि होगी तो क्या होगा, प्रश्न किया, तर्क दिया, क्या, यदि वस्तु मात्र सामान्य होती, विशेष नहीं होती, तो क्या प्रॉब्लम होता, कह रहे हैं भवेत खरविषान्वत, वो गधे के सिंह समान होती, मतलब गधे के सिंह जिस प्रकार नहीं होते वैसे वस्तु ही नहीं होती। अर्थात सामान्य और विशेष ये वस्तु का अंतरंग स्वभाव है। आप उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, अर्थात वस्तु से अलग नहीं कर सकते। सामान्य भी वस्तु का स्वभाव है और विशेष भी वस्तु का स्वभाव है। अब सामान्य जब हम देखते हैं सामान्य स्वभाव से, तो वस्तु अनादि से वही की वही है, और विशेष स्वभाव से अगर हम देखते हैं तो वस्तु प्रत्येक समय में बदल रही है। इतनी सी बात है, आप समझ गए। मैंने इतना प्रयास क्यों किया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात हमको क्या लगता है, अरे क्या सामान्य क्या विशेष, क्या सामान्य क्या विशेष, अरे सामान्य और विशेष दोनों वस्तु का स्वभाव है। और देखो इतना जोर देने की आवश्यकता क्यों पड़ी है आचार्य को, क्योंकि ये जब भी कोई कथन सुनता है वो उसमें एकांत कर बैठता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए एकांत का अभाव करने के लिए, अनेकांतात्मक दृष्टि तैयार करने के लिए, तो अनेकांतात्मक दृष्टि जैसी होती है इसको निर्भरता आती है। एकांत दृष्टि नियम से आकुलता उत्पन्न करती है और उसमें पर्याय बुद्धि ही होती है। स्वभाव बुद्धि अर्थात आत्मबुद्धि, मतलब द्रव्य की दृष्टि प्रकट होती ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी दोनों अपेक्षाओं को लेकर ही वस्तु को देखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी स्वामी जी का स्टेटमेंट देख लेते हैं। आइए अगले पेज पर 134 पर आ जाइए। जीव ऐसे मिलता है लास्ट पैराग्राफ, 134 पेज पर लास्ट पैराग्राफ। जीव ऐसे का ऐसा रहता है, अर्थात
ध्रुव दृष्टि से जीव अवस्थित है और क्षण क्षण में अवस्था बदलती है, इसलिए अवस्था दृष्टि से अनवस्थित है। समझ में आ रहा है क्या? अवस्था दृष्टि से अनवस्थित है। ओके, बदल रहा है, इसलिए अवस्था की अपेक्षा ये बदल रहा है, अनवस्थित। देखा जाए तो वो भी उस समय की स्थिति व्यवस्थित ही है, अवस्थित ही है, बट पहले की अपेक्षा अनवस्थित, या अवस्थित की अपेक्षा ये पर्याय अनवस्थित। ठीक है, आगे। हाँ, अनवस्थित है अर्थात अस्थिर है, ऐसा अवस्था दृष्टि से कहा जाता है, किंतु कर्म के कारण अस्थिर है ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? कर्म के कारण अस्थिर है ऐसा नहीं कहा, मतलब कर्म बदल रहा है ऐसा नहीं। मतलब देखो, कर्म की वजह से मनुष्य का देव हुआ, कर्म की वजह से देव का तिर्यंश हुआ। मतलब क्या है? कर्म चेंज हो गया तो ये जीव नवीन शरीर को धारण करता हुआ दिखाई दे रहा है ना? तो कह रहे कर्म की वजह से नहीं, जीव का परिणमन स्वतंत्र है, अपने में हो रहा है, और स्वतंत्र होते हुए भी ये वही जीव है। ठीक है, ये परिणाम स्वभाव भी जीव का और अपरिणामी स्वभाव भी जीव का। नित्य नय से वही जीव है और अनित्य नय से ये नवीन जीव है। मैंने परिणामी स्वभाव भी कहा, अपरिणामी भी कहा, नित्य भी कहा, अनित्य भी कहा। आप पकड़ रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पर अवस्थित और अनवस्थित। ओके, देखो आगे। जीव ऐसे का ऐसा रहे, यह जीव का द्रव्य स्वभाव है, और पूर्व अवस्था दूर होकर नई अवस्था हुई, यह जीव का पर्याय स्वभाव है। अंडरलाइन द वर्ड स्वभाव, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। और स्वभाव अतर्क गोचरा, स्वभाव में तर्क नहीं चलता कि यही यह है या यह है, दोनों है एक साथ एक ही वस्तु में वो पाए जा रहे हैं। आत्मा अपने द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव को यथार्थ समझे तो आप अपना बंधु है, और अज्ञान के कारण पराधीनता माने और नहीं समझे तो स्वयं अपना वैरी। अच्छा, बंधु और वैरी, ठीक है। क्या कह रहे हैं? आत्मा ने वस्तु स्वरूप व्यवस्थित समझ लिया तो वही अपने ये समझ ही इसकी बंधु है, और नहीं समझे तो अज्ञानता इसकी बैरी हो गई। हाँ, जो घड़ा है वही सुराही है। यदि ऐसा कहना हो तो घड़े का स्वरूप और सुराही का स्वरूप तो पृथक पृथक है, ऐसे एकत्व लागू नहीं पड़ता। यदि घड़े और सुराही में एकत्व सिद्ध करना हो तो मिट्टी की अपेक्षा उनमें एकत्व है, क्योंकि मिट्टी उनमें अवस्थित है, और मिट्टी यद्यपि अवस्थित है फिर भी वो अवस्था पूर्व वाली और ये अगली अवस्था दोनों सेम नहीं है, इसलिए अनवस्थित। जो उत्पाद है वही व्यय है, ऐसा कहना हो तब तो उत्पाद और नाश में द्वैत सिद्ध होता है, एकत्व सिद्ध नहीं होता। किंतु उत्पाद और नाश का आधारभूत ध्रुव दोनों में एक है, ध्रुव में एकत्व सिद्ध होता है, वह ऐसे का ऐसा स्थिर रहता है। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये चर्चा ऑलमोस्ट अभी 5-6 गाथाओं से चल रही है, तो नवीन कुछ ये आया तो अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो, तथा घड़ा अन्य है और सुराही अन्य है, ऐसा कहना तो दोनों का आधार जो मिट्टी है उनमें अनेकत्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि घड़े और सुराही का अनेकत्व प्रकट होता है। मिट्टी में घड़ा और सुराही अलग अलग देखो तो अनेकत्व दिखाई दे रहा है, लेकिन
घड़े में और सुराही में मिट्टी देखो तो अनेकत्व नहीं दिखाई दे रहा, एकत्व दिखाई दे रहा है। मिट्टी में पर्याय दृष्टि से अनवस्थित बना होता है और मिट्टी घड़े रूप सुराही रूप अनेक उसके पर्याय स्वभाव के कारण हुई है, किंतु कुम्हार चक्र दंड आदि के कारण अन्य रूप नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? और एक बात घटित करी, मतलब कुम्हार दंड चक्र इनके कारण, कुम्हार था इसलिए ये घड़ा बनाया और कुम्हार था इसलिए उसने ये सुरही बनाई, ऐसा नहीं। कह रहे हैं वो मिट्टी ही सुरही रूप परिणमित हुई है, वो मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हो गई है। ठीक है, हाँ, अन्य किसी ने कुछ किया नहीं। अन्य उत्पाद है और अन्य विलय है ऐसा कहना हो तब उन दोनों का आधार जो ध्रुव है उसमें अनन्यपना है। पहले आई थी कि न बात कि ये पर्याय द्रव्य से अनन्य है। अब यहाँ पर कह रहे हैं वो ध्रुव भी इस उत्पाद और व्यय से अनन्य है, अन्यत्व असंभवित है। अन्यत्व असंभव मतलब ध्रुव का पर्याय से अन्यत्व नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि उसकी ही अवस्था विशेष है। उत्पाद और व्यय दोनों को लिया जाए तो दोनों का पृथक पृथक स्वरूप निश्चित होता है। हाँ, अगले पेज पर आ जाइए, 136 कंक्लूजन ले लेते बस। इस प्रकार इस गाथा मिल रहा है 136 पर। इस प्रकार इस गाथा में इतना ही कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य अवस्थित भी है अनवस्थित भी है, द्रव्य दृष्टि से अवस्थित है और पर्याय दृष्टि से अनवस्थित है। एक ही द्रव्य के एक साथ अवस्थित और अनवस्थित होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों प्रत्येक द्रव्य के सहज स्वभाव है। एक द्रव्य स्वभाव है और दूसरा पर्याय स्वभाव है। द्रव्यों के अवस्थित और अनवस्थित होने में पर द्रव्य का कोई सहयोग नहीं है। महत्वपूर्ण बात आ रही है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य अवस्थित हो या अनवस्थित हो, इसमें पर द्रव्य का उसमें रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है, प्रवेश नहीं है, सहयोग नहीं है। इस बात को ऐसा भी कहा जाता है कि द्रव्य के स्वभाव की ओर से देखा जाए तो उत्पाद और नाश एक ही है, क्योंकि वे द्रव्य के सहज स्वभाव है और द्रव्य में उत्पाद वे होने के लिए एक प्रश्न है मेरा, द्रव्य अवस्थित है या अनवस्थित? मतलब जिस समय में अवस्थित है उस समय में अनवस्थित है क्या? प्रश्न तो ये है। हाँ, जिस समय में अवस्थित है उसी समय में अनवस्थित है। हाँ, मतलब काल भेद नहीं है दोनों कार्य में एक साथ। क्यों? द्रव्य का ऐसा स्वभाव ही है, यही तो उसका अनेकांश स्वरूप है। हाँ, हम कहेंगे कि मात्र यदि हम एक ही अनवस्थित ही माने तो क्या तकलीफ होगी? अनवस्थित हो गए तो आश्रयभूत कौन होगा, ये प्रश्न होगा। और मात्र अवस्थित माने तो अवस्थित मानेंगे तो जो कार्य करने वाला है वो कौन करेगा? अर्थात पर्याय में ही कार्य होने वाला है, वो करने वाला ही नहीं पाया जाएगा। तो वस्तु के अभाव के ही प्रसंग बन जाते हैं। इसलिए दोनों जीव के स्वभाव है, दोनों एक ही समय में पाए जाते हैं, ऐसा वस्तु का सहज सामर्थ्य है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। द्रव्यों के अवस्थित और अनवस्थित होने में पर द्रव्य का कोई सहयोग नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। इस बात को ऐसे भी कहा जाता है कि द्रव्य के स्वभाव की ओर से देखा जाए तो उत्पाद और नाश एक ही है, क्योंकि वे द्रव्य के सहज स्वभाव है। द्रव्य में उत्पाद व्यय होने के लिए न तो पर के सहयोग की आवश्यकता है, न किसी कर्मोदय की अपेक्षा है। अब यदि दोनों को पर्याय स्वभाव की ओर से देखे
तो अलग अलग ही है, एक नहीं। और क्योंकि एक का स्वभाव उत्पन्न होने रूप है और दूसरे का स्वभाव नष्ट होने रूप है, एक आने रूप है और दूसरा जाने रूप है। यह सब हम सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देता है, अतः इसमें कोई भी प्रकार की शंका आशंका करने की जरूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात आ गई कि स्वभाव से ही परिणमित हो रहा है। हमको क्या लग रहा है कि मैं परिणमित कर रहा हूं। देखो, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। हमको लगता है कि मैं द्रव्य को परिणमित करूं, बराबर है कि नहीं? लगता है कि नहीं? मतलब मेरे आत्मद्रव्य को मैं परिणमित करूं, ऐसा हमको लगता है। मतलब यहाँ पर आपने आत्मद्रव्य को परिणमित करने का भाव क्यों है? कह रहे कि सम्यक दर्शन करना है ना साहब, केवल ज्ञान प्रकट करना है, तो ये परिणमित करूं, ऐसा भाव आता है। तो कह रहे तू कौन से गुणों को परिणमित करेगा, जरा बता तो सही। कौन से? आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। अनंत गुण में से कौन से गुण के ऊपर तू फोकस करेगा? ज्ञान के ऊपर फोकस करेगा, श्रद्धा के ऊपर फोकस करेगा, या चारित्र के ऊपर फोकस करेगा? कौन से गुण के ऊपर करेगा फोकस? तेरे सामर्थ्य है क्या? या अनंत गुणों की, अरे एक उपयोग में एक ही विषय चलता है, या तो ज्ञान का, या तो श्रद्धा का, या तो चारित्र का। मतलब क्या, उपयोग में हम अपना झुकाव कहाँ है? ज्ञान एक ही वस्तु को जान सकता है, अनेक वस्तु को नहीं जान सकता। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि वस्तु का परिणमन स्वयं से है और उसके परिणमन में अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं है। वस्तु स्वयं इतनी अपनी सामर्थ्य से परिणमित हो रही है। कितने जन पकड़ पा रहे हैं मेरी इस बात को? मैं और एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा रुकिए। देखो, मान लो कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, बराबर? सम्यक दर्शन करना है तो सम्यक ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। सम्यक चारित्र चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और फिर बस ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही चाहिए क्या? अन्य गुणों की अपेक्षा है कि नहीं है? तो किस का तू परिणमन करेगा? तो कह रहे अगर अन्य गुणों का परिणमन स्वयं स्वतंत्र जैसे का तैसा हो रहा है, तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र का भी परिणमन स्वयं होता है, ऐसा तुम क्यों नहीं मानते? अर्थात जाननपना, ये परिणाम द्रव्य स्वयं कर रहा है। अपनत्व करने रूप परिणाम द्रव्य स्वयं कर रहा है, और रमन रूप परिणाम द्रव्य स्वयं कर रहा है। अब वो इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, पर में अपनत्व करता है, या पर को कैसा जानता है, स्वरूप से जानता है या पर रूप से जानता है, ये बात अलग। बट मात्र आप परिणाम स्वभाव की तरफ से देखो तो ज्ञान का परिणमन जानन रूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? श्रद्धा का परिणमन अपनत्व रूप हो रहा है कि नहीं अपनत्व हो रहा है? किसको अपनत्व कर रहा है वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अपनत्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्वभाव में कहीं दोष आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। और चारित्र में रमणता है, अर्थात विषय में, भोगों में रमणता होने दो, लेकिन रमणता रूप स्वभाव तो पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? इसका मतलब स्वभाव में कहीं भी रुकावट नहीं है। ओके, विकार हो गया है वो अलग बात, बट परिणाम स्वभाव की तरफ से देखो तो ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, बल आदि आदि जितने अनंत 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 गुण है, सबका परिणमन स्वयं स्वतंत्र उस द्रव्य में हो रहा है। मैंने क्या किया? समझ में आ रहा है क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया है, और हमको क्या लगता है कि मैं इस द्रव्य का परिणमन करूं, बराबर? सम्यक तो कर ही दूं, या सम्यक ज्ञान तो कर ही दूं, शायद सम्यक तो प्रकट ही कर लूं, केवल ज्ञान प्रकट ही कर लूं, ऐसा लगता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर कह रहे नहीं, ये प्रकट करने योग्य नहीं है। प्रकट करने योग्य नहीं मतलब क्या? उनके ऊपर दृष्टि देने योग्य नहीं है। तुम्हें तो अपने ज्ञेय स्वभाव के ऊपर दृष्टि रखनी है। जैसा तुम्हारा स्वभाव है वैसा अनुभव होगा, वैसी प्रतीति हो जाएगी, और उसी स्वभाव में तुम
अपनत्व करोगे तो अपना अपने आप कार्य होगा। सम्यक दर्शन क्या, केवल ज्ञान भी प्रकट होगा। और सुनो, उस समय में तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया। हम अभी तो कह रहे थे कि जैसा स्वभाव वैसी दृष्टि कर, ये तो करना पड़ेगा ना। नहीं, इतनी सहजता, वस्तु स्वरूप समझने के बाद इतनी सहजता आ जाती है कि अब ये करूं, ये भाव भी हट जाता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये करने का भाव भी हट जाता है, जैसी वस्तु वैसा ध्याता है। क्यों? उसमें अब इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं आती, इसमें अब पूर्णता दिखाई दे रही है। अपने को अनादि निधन देख रहा है, अपने को एक देख रहा है, अर्थात अपने में कुछ बदल देखता ही नहीं है। मेरे अनंत गुण वैभव मेरे साथ में प्रत्येक समय में विद्यमान है, ये देख रहा है। समझ में आ रहा है? और सबका परिणमन स्वयं स्वतंत्रता से हो रहा है, प्रत्येक समय में हो रहा है, क्षण क्षण में द्रव्य पलट रहा है, चेंज हो रहा है, ये हमको ख्याल में आता है। समझ में आया? हाँ। और सुनिए, द्रव्य परिणम रहा है। चलो अगली गाथा लेते हैं। अगली गाथा देखो क्या कह रहे हैं अगली गाथा में, थोड़ा वो कोई पढ़ते, फिर मैं और एक बिंदु रखूंगा। अरे गया, देखो क्या कह रहे हैं। विगत गाथा में यह कहा था कि द्रव्य स्वभाव से अवस्थित है, द्रव्य स्वभाव से अवस्थित है, पर होने पर भी पर्याय स्वभाव से अनवस्थित भी है। और अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तात्पर्य यह है कि द्रव्य के अनवस्थित होने का हेतु क्या है, द्रव्य अनवस्थित क्यों है, ये हेतु दे रहे हैं। देखो गाथा, तम्हादुनत्थि कोई सहाव समवट्ठिदोत्ति संसारे, संसारो पुण्य क्रिया संसार मानस बस। हिंदी अनुवाद। स्वभाव से ही अवस्थित संसार में कोई नहीं, संसरण करते जीव की यह क्रिया ही संसार है। तम्हा दुनत्थि कोई, क्या कह रहे हैं? तम्हा दुनत्थि कोई, तम्हा इसलिए, नत्थि कोई कहा संसार में, इसलिए संसार में, तम्हा संसारे, अर्थात इसलिए संसार में क्या है? स्वभाव समवस्थित, स्वभाव सहाव समवस्थितो, स्वभाव में अवस्थित ऐसा, इति मतलब ऐसा, कश्चित न अस्ति कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? इसलिए संसार में स्वभाव से अवस्थित कोई नहीं है। स्वभाव से अवस्थित मतलब वैसे का वैसा कोई नहीं है। हाँ, फिर क्या है? कह रहे सब बदल रहे हैं। कहाँ आया? देखो, स्वभाव समवट्ठित इति अर्थात कश्चित न अस्ति कोई नहीं है। आगे, संसारो पुण्य क्रिया, कह रहे हैं ये संसार की जो क्रिया है, संसार में क्रिया है, किसकी क्रिया? द्रव्य की। क्या है? संसरण मानस, संसरण मानस मतलब संसरण ही संसार है। संसरण मतलब क्या? परिणमन,
परिणमन ही संसार है। संसरण करते हुए अर्थात परिवर्तित होते हुए यह द्रव्य अपना द्रव्य ही परिणमन कर रहा है, अन्य कोई नहीं। मतलब द्रव्य का स्वभाव परिणमन करना है। हाँ, यहाँ पर फिर से पर्यायिक दृष्टि से द्रव्य को देखा जा रहा है। फिर परिणामी ही होता है द्रव्य। हाँ, कूटस्थ नहीं रहता, परिणामी ही होता है। अगर परिणामी स्वभाव को नहीं देखेंगे तो नवीन नवीन अवस्था, जैसे हम विचार करें कि सोने में से हमने कंगन बनाया, कंगन से हमने हार बनाया, हार से हमने अंगूठी बनाया, अंगूठी से हमने कंगन बनाया। ये जो कोई संसरण है अर्थात परिणमन है, ये कब स्वीकार होगा? जब वस्तु का परिणमन स्वभाव है, ये हमारी धारणा में नक्की होगा तो ही ये स्वीकार होगा। एक और दूसरी बात, द्रव्य कायम रहने वाला है। मान लो हमको ये कहा जाए तब हम सोने की मुकुट से सोने का कंगन बनाए तो हमको कोई तकलीफ है? नहीं। लेकिन सोने के मुकुट का अभाव होगा तो सोने का भी अभाव होगा, ऐसा अगर मानेंगे तो क्या तकलीफ होगी? तकलीफ ये होगी, कौन चाहेगा परिणमन? कौन चेंज चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अवस्थित होते हुए अनवस्थित, ये ऐसा ही सहज स्वीकार है सबको, नहीं तो अनवस्था हो जाएगी सब जगह पर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ब्रह्मादुनर्ति कोई सहाव समवट्ठिदोति संसारे, संसारो पुण्य क्रिया संसरमाण सदवस, स्वभाव से ही अवस्थित संसार में कोई नहीं, संसरण करते जीव की यह क्रिया ही संसार है। संसरण करते जीव की यह क्रिया ही संसार है। देखो भावार्थ देखते, इसलिए इस जीव में स्वभाव से अवस्थित कोई नहीं है। तात्पर्य यह है कि संसार में किसी का भी स्वभाव सदा एक रूप रहने वाला नहीं, क्योंकि संसार संसरण का ही नाम है। यह संसार संसरण करते हुए परिवर्तनशील द्रव्य की क्रिया है। देखो तो क्या है? परिणमन यह स्वभाव है, अर्थात प्रत्येक समय में ये नवीन द्रव्य हो रहा है। ठीक है। प्रश्न है, अभी प्रश्न ये है कि परिणमन ये स्वभाव हमको बताया जा रहा है, तो प्रश्न ये है हमको जो मोक्ष चाहिए वो भरत चक्रवर्ती जैसा चाहिए या आदिनाथ जैसा चाहिए? प्रश्न। देखो यूजुअली हम सबका विचार क्या होता है? भरत चक्रवर्ती जैसा। क्यों साहब, क्यों? कह रहे एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, ज्यादा देर टाइम पास नहीं हुआ, व्रत तप नहीं, कुछ नहीं, एक, इसलिए भरत चक्रवर्ती जैसा चाहिए। एक बात ये, और भरत चक्रवर्ती जैसा अभिप्राय में क्या है? ये भोग लिए पूरे, भोग से विरक्त हो गया और ये यहाँ आ गया, यहाँ पर भी अंतर मुहूर्त में काम हो गया। ऐसा हम भी ऐसा ही करेंगे, संसार में अपने गृहस्थी का पूरा काम करेंगे और अंतिम समय में थोड़ा सा वैराग्य हो जाए, फटाफट जाए, दीक्षित हो जाए और अंतर मुहूर्त में बाहर।
हाँ, और भरत चक्रवर्ती के ऊपर तो कोई उपसर्ग भी नहीं हुआ, जैसे गत्सकुमाल के ऊपर तो उपसर्ग भी हुआ, तो यहाँ तो कोई उपसर्ग भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट लगता है। हाँ, तो कह रहे हैं अगर तुम इस विशिष्ट अवस्था को बेस्ट मान रहे हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मुनि अवस्था जो 3 कषाय चौकड़ी की है वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी, और तुम्हें 3 कषाय चौकड़ी मतलब वो जैसे आदिनाथ की है, 1,00,000 पूर्व तक कम से कम उनका क्या था, मुनि अवस्था थी। हाँ, मतलब आई एम वेरी सॉरी, 1000 वर्ष में ये मुनि अवस्था मतलब 6वां 7वां गुणस था, और उसके बाद में केवल ज्ञान होने के बाद में फिर से वो जितना काल विचरण हुआ उसके बाद, तो कह रहे 1000 वर्ष तक ये जो मुनिपना था तो उसमें 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में सुख था या नहीं था? तो सुख भोग रहा था कि नहीं जी? भोग रहा था। अब मान लो उतने 1000 वर्ष के लिए भरत क्या कर रहा है, 1 कषाय चौकड़ी के अभाव में वो दुखी है, और मतलब दुखी है मतलब क्या, 3 कषाय चौकड़ी की हयाती में वो दुखी, और यहाँ पर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में और 1 कषाय चौकड़ी के मंद या तीव्र उदय में ये कम दुखी है कंपैरेटिवली। आप समझ रहे हैं क्या? हाँ, फिर भी हम क्या चाहते हैं भाई, भरत चक्रवर्ती जैसा ये ऐसे दीक्षित हो जाए और ऐसे बाहर जाए। कह रहे ये बात योग्य नहीं है। द्रव्य का जो परिणमन स्वभाव है वो सहज है, अपने से अपने में है, अपनी स्वभाव मर्यादा के बाहर जाएगा ही नहीं। जो परिणमन स्वभाव है उसी परिणमन स्वभाव को वो करता हुआ पाया जाएगा, दूसरा नहीं। समझ में आया? परिणमन स्वभाव मतलब क्या? जैसे ज्ञान अपेक्षा, ज्ञान अपेक्षा मतलब क्या? जानन पने से युक्त। परिणमन स्वभाव मतलब क्या? मान लो चारित्र अपेक्षा, तो रमनता रूप कार्य, तो कह रहे ये वो करता हुआ ही पाएगा। यही कह रहे हैं, इसका क्या है? परिणमन स्वभाव। परिणमन स्वभाव ये जीव का मतलब प्रत्येक द्रव्य का जबरदस्त एट्रीब्यूट है, ये ज्ञेय है हमारा। ये परिणमन स्वभाव को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी तकलीफ होगी। समझ में आया? वस्तु कब से है? अरे अनादि से है। कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। अनादि से ये कैसे आप सिद्ध करोगे? कह रहे अनादि से है। कह रहे आप इसलिए सिद्ध किया जा सकता है क्योंकि वस्तु मुझे आज समझो ये अवस्था क्यों है? कह रहे पूर्व में कोई कर्म बांधा था, बराबर, इसके लिए आज ये उदय आया। अभी उस समय में वो अवस्था क्यों थी? क्योंकि उसके पहले कोई कर्म बांधा होगा। उसके पहले की अवस्था क्यों थी? उसके पहले कोई कर्म बांधा था। तो कह रहे ये जो कर्म बांधने का सिलसिला कहाँ तक है? कोई स्टार्टिंग है क्या? नहीं, स्टार्टिंग नहीं है। विदाउट स्टार्टिंग अनादि की तक जाएगी ये बात। इसलिए यदि स्टार्टिंग माने तो तकलीफ होने वाली है। कौन उत्पन्न कर रहा है? किसने बनाया? क्या हुआ? ये सब प्रश्न खड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाई से करेंगे।